हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी एक सीरीज चल रही है कॉमर्स विद रेनू। अगर आप यूजीसी नेट, एस्टेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो पहले मैंने मार्केट लीडर कराया है, उसके बाद मार्केट चैलेंजर और उसकी स्ट्रेटजीज कराई हैं। और आज हम जो बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा मार्केट फॉलोवर और उसकी कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजीज। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, मार्केट चैलेंजर जब मैंने आपको कराया था तो मैंने आपको बताया था मार्केट लीडर का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका एक होता है मार्केट लीडर। मार्केट लीडर कौन है? जो कि जिसकी क्या है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है मार्केट के अंदर, राइट। और एक होता है मार्केट चैलेंजर। मार्केट चैलेंजर कौन होता है? जो मार्केट लीडर को चैलेंज करता है और इसे रिप्लेस करके खुद मार्केट लीडर बनना चाहता है। एक होता है मार्केट फॉलोवर। अब क्या होता है कि हर एक कंपनी ना मार्केट लीडर को चैलेंज नहीं करती हैं। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो क्या करती हैं, जो इन मार्केट लीडर से सीखती हैं कुछ, मतलब कि इनको क्या करना चाहती हैं, इनको फॉलो करना चाहती हैं, इनकी स्ट्रेटजीज को यूज करना चाहती हैं, इनकी इन्होंने जो पोजीशन अपनी मेंटेन कर रखी है उसको क्या करना चाहती हैं, उसी को ही जो है वो फॉलो करना चाहती हैं। तो यहाँ पर वो कौन सी कंपनीज होती हैं? वो हमारी होती है मार्केट फॉलोवर। उनको हम क्या कहते हैं? मार्केट फॉलोवर कहते हैं। तो यहाँ पर मीनिंग है मार्केट फॉलोवर का कि वो कंपनी जो ट्राई नहीं करती हैं मार्केट लीडर बनने का, बल्कि वो क्या कर रही होती हैं, वो ऑब्जर्व करती हैं लीडर को और उसकी सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर्स को, और उनको फॉलो करती हैं, उनकी जो सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, वो कुछ और, लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि ये ब्लाइंडली भी जो है इन्हें फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इनको ब्लाइंडली फॉलो कर रही हैं कि जो ये बोल रही हैं वही सही है, नहीं। ये खुद भी जो है ना अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, और फिर उसके बेस पर जो है वो अपनी स्ट्रेटजीज तैयार करते हैं। वो कौन होते हैं? मार्केट फॉलोवर। ये कौन है? मार्केट लीडर है, और ये सारे कौन है? इसके फॉलोवर हैं। अब हम बात करते हैं मार्केट जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं, जो मार्केट फॉलोवर है उनकी कुछ टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज। मतलब कि अब जो मार्केट फॉलोवर होगा, ठीक है, वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो यूज करेगा। मतलब कि जो मार्केट लीडर है उसकी उन स्ट्रेटजीज को, उसके प्लान्स को, उसकी जो जो भी चीज़ें वो कर रहा है उसको फॉलो करने के लिए उसको कुछ स्ट्रेटजीज तो यूज करनी पड़ेंगी ना। हो सकता है वो काउंटर फीटर, एज ए काउंटर फीटर काम करे, जो फॉलोवर है। हो सकता है वो एज ए क्लोनर काम करे, हो सकता है वो एज ए अडेप्टर काम करे, हो सकता है वो एज ए इमिटेटर काम करे। तो ये स्ट्रेटजीज हैं जो एक मार्केट फॉलोवर जो है वो यूज कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? काउंटर फीटर की। देखिए, काउंटर फीटर का मतलब क्या होता है? काउंटर फीटर का मतलब होता है वो कंपनी जो किसी सक्सेसफुल ब्रांड के प्रोडक्ट को क्या करती है, अनऑथराइज्ड वे, अनऑथराइज्ड वे से जो है ना वो क्या करती है, अनऑथराइज्ड वे से क्या करती है, कॉपी करती है। याद रखिएगा, यहाँ पर आप अथराइज्ड वे से नहीं, अनऑथराइज्ड वे से क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं मार्केट लीडर की प्रोडक्ट को, उसके ब्रांड को। यहाँ पर आप सब चीजों को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो फॉलोवर होता है ना, वो क्या करता है, वो मार्केट लीडर के ब्रांड नेम, ठीक है, उसका लोगो, उसकी पैकेजिंग और उसकी आइडेंटिटी, ये सब चीजें जो है वो कॉपी कर लेता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ओरिजिनल प्रोडक्ट क्या है? डेटॉल है, ठीक है। और वहीं पर दूसरा प्रोडक्ट उसने क्या बना दिया, दूसरे उसने बना, ये जो है वो लोकल प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं, या फिर वो डेटॉल बना सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी होता है कि होगा ये भी डेटॉल और ये भी डेटॉल, लेकिन आपको यूज करने पर पता चलेगा कि वो कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, काउंटर फीटिंग में क्या होता है कि आप यूज कर रहे हैं सेम ब्रांड, सेम प्रोडक्ट, सब कुछ सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है उसकी क्वालिटी में। जैसे आपने जो है वो शूज खरीदे, ठीक है, अब आपने देखा कि नाइकी के ही शूज हैं, ठीक है, आपने देखा उस पर लोगो भी नाइकी का है, लेकिन होगा क्या, जब आप उन्हें कुछ टाइम यूज करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वो जो जो थे वो क्या थे, वो फेक शूज थे आपके। तो वो कौन से होते हैं? आपके काउंटर फीटिंग स्ट्रेटजीज। ये जो होती है ना, हम बोले तो इनका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, इनका पर्पस होता है एस्टेब्लिश ब्रांड की जो पॉपुलर जो प्रोडक्ट है या पॉपुलैरिटी जो है ना, उसका एडवांटेज लेना। और जिसकी वजह से कस्टमर को क्या लगता है कि उसने कैसा कैसा प्रोडक्ट खरीदा है, उसने ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीदा है, लेकिन जब वो उसे यूज करता है तब उसे पता चलता है कि वो कैसा प्रोडक्ट है, वो एक फेक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर आप अनऑथराइज वे से जो है कॉपी तो करते हो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसका आपको डर रहता है, इसीलिए आप इन प्रोडक्ट्स को जो है एक तरीके से पूरी तरह से जो है वो फ्री मार्केट के अंदर जो है वो नहीं बेचते हो, आप इन्हें सीक्रेटली जो है वो बेचते हो। ठीक है, तो आप इन्हें सीक्रेटली सेल करते हैं। जो कस्टमर होता है, जैसे अगर आपने देखा होगा तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो चार्जर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी डिवाइसेस होते हैं, या कार के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वहां पर जो है वो हम काउंटर फीटिंग जो स्ट्रेटजीज है उनका यूज करते हैं मेनली। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, ओरिजिनल प्रोडक्ट का सेम बना करके आप, लेकिन वो होता कैसा है, फेक होता है, उसकी क्वालिटी जो है वो फेक होती है।
उसके बाद बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट होता है क्या, क्लोनर। देखिए क्लोनर का मतलब क्या होता है। क्लोनर में भी आप क्या कर रहे होते हो, आप जो है वो मार्केट लीडर के एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट को या उसके कंसेप्ट को या उसके बिजनेस मॉडल को जो है वो कॉपी कर रहे होते हो। ठीक है, आप क्या कर रहे होते हो, कॉपी कर रहे होते हो। लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा ना, वो आपके ब्रांड नेम से होगा। यहाँ पर ब्रांड नेम क्या होता है, चेंज होता है। मैंने बताया काउंटर फिटिंग में क्या है, ब्रांड नेम भी सेम है, आपने ब्रांड नेम भी सेम रखा हुआ है। डेटॉल है तो डेटॉल ही है, ठीक है। चार्जर है तो अगर मान लीजिए सैमसंग का चार्जर है तो सैमसंग का ही चार्जर है, लेकिन वो आपको फेक क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्लोनर में क्या होता है कि सब कुछ सेम है, लेकिन क्या है, नाम अलग है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कूलगेट है, अगर कॉलगेट जो आप देखेंगे तो ओरिजिनल जो स्पेलिंग है वो अलग है और जो फेक है उसकी अलग है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिस्लरी जो है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है और बिलोरी जो है वो आपका क्या है, वो आपका फेक प्रोडक्ट है। एक एडिडास का जो है वो एबीबास अगर कर दिया जाए, यहाँ पर एडिडास है और यहाँ पर क्या किया हुआ है, एबीबास, तो कुछ ना कुछ जो है वो चेंज कर दिया जाता है क्लोनर में। आप कुछ पैकेजिंग, कुछ मार्केट अप्रोच या बिजनेस मॉडल, ठीक है, बट यहाँ पर क्या होगा, आपका ब्रांड नेम होगा। सब चीजें यहाँ पर सेम हो सकती हैं, लेकिन चेंज क्या होगा, चेंज होगा ब्रांड का नेम। तभी आपको जो है वो प्रोडक्ट क्या लग सकता है, सिमिलर लग सकता है। ये होता है आपका क्लोनर, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, एक होता है आपका इमिटेटर। इमिटेटर कौन होते हैं, देखिए इमिटेटर में ना लीडर सब कुछ जो है वो कॉपी नहीं कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो है वो मैं बोल सकती हूँ जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मार्केट लीडर है ना, उसके सम एस्पेक्ट्स को, कुछ एस्पेक्ट या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को आप क्या कर रहे हैं, आप उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो यहाँ पर फॉलो करते हैं। हर चीज़ को एग्जैक्टली नहीं ले रहे हैं, आप कुछ एस्पेक्ट पर जो है वो कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी है मार्केट लीडर, ठीक है। मार्केट लीडर ने क्या किया, स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च किया, ठीक है। अब मार्केट लीडर ने जो स्मार्टफोन लॉन्च किया, ठीक है, अब क्या होगा, उसने जो है वो एक्सीलेंट यहाँ पर कैमरा दे दिया अपने फ़ोन के अंदर, ठीक है, एआई फीचर्स दे दिए, ठीक है, और जो है वो फास्ट प्रोसेसर दे दिया। ये मार्केट लीडर का प्रोडक्ट है। तो इमीडिएटर क्या करेगा, तो इमीडिएटर भी ना सिमिलर ही प्रोडक्ट निकालेगा, मतलब कि स्मार्टफोन ही निकालेगा। लेकिन अब वो अपने स्मार्टफोन में क्या क्या इंट्रोड्यूस करेगा, यही सारी चीज़ें यूज़ करेगा, लेकिन इनके अंदर उसके डिफरेंट प्रोडक्ट फीचर, डिफरेंट प्राइसिंग, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिफरेंट प्रमोशन, डिफरेंट पैकेजिंग, डिफरेंट पोजीशनिंग, यहाँ पर सारी चीज़ें क्या होंगी, सारी चीज़ें वो क्या कर देगा, वो डिफरेंट कर देगा। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट तो सेम ही है, ठीक है, प्रोडक्ट तो सेम ही है, यहाँ भी स्मार्टफोन है, यहाँ भी स्मार्टफोन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप कुछ ऐसी फास्ट या फिर जो है मैं बोल सकती हूँ कि प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं या प्रीमियम डिजाइनिंग होगी आपकी। लेकिन वहीं पर ही जो इमिटेटर होगा वो क्या करेगा, वो कॉपी तो कर रहा है प्रोडक्ट को, बट वो चीज़ों में चेंज भी कर रहा है। वो उसके प्रोडक्ट के फीचर्स, उसकी प्राइसिंग, उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसके प्रमोशन, इन सब चीज़ों में क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा अमूल बटर। अमूल बटर में क्या होता है कि अमूल बटर में आपने देखा होगा येलो कलर का जो है वो एक पैकेट होता है, ठीक है, उसमें जो बटर बना हुआ है और एक सामने एक लड़की खड़ी है, ठीक है। वहीं पर मान लीजिए इस कंपनी ने, इमिटेटर ने क्या किया, इमिटेटर ने सेम पैकेजिंग, मतलब कि उसने सेम पैकेजिंग यूज कर ली यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इस लड़की को खड़ा ना करके यहाँ पर क्या किया इसने, इसने कुछ भी नहीं डाला और यहाँ पर क्या लिख दिया, विमल बटर। तो यहाँ पर क्या कर दिया, इसने चेंज कर दिया। यहाँ पर इसने किस में चेंज कर दिया, हो सकता है उसके फीचर में चेंज हो, उसके प्राइसिंग में भी चेंज हो। अब यहाँ पर मान लीजिए ये चीज़ जो है 100 रुपए की मिल रही है, यहाँ पर ये चीज़ कितने की मिलेगी, 80 की मिल रही है। तो इमिटेटर क्या कर रहा है, कॉपी तो कर रहा है पर पूरी तरह से कॉपी नहीं कर रहा, उसके सिर्फ और सिर्फ कुछ एस्पेक्ट, याद रखिएगा जहां पर कुछ एस्पेक्ट की बात आए वो इमिटेटर है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक आता है अडेप्टर। अडेप्टर क्या करता है, देखिए अडेप्टर जो है ना वो क्या करता है, वो लीडर का, जो मार्केट लीडर है ना, उसके सक्सेसफुल प्रोडक्ट, उसका आइडिया, उसका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, उसको क्या करता है, अडप्ट करता है। क्या करता है, उसको अडप्ट करता है। मतलब कि यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, कॉपी नहीं हो रहा है। काउंटर फीटिंग में ओरिजिनल का फेक बना के दे रहे हो, ठीक है। क्लोनर में क्या कर रहे हो आप, क्लोनर में जो है वो आप, मैं बोल सकती हूँ कि आप सक्सेसफुल जो प्रोडक्ट है ना, आप उसका कॉपी, तो आप उसका कॉपी कर रहे हो, लेकिन ब्रांड नेम जो है वो चेंज कर रहे हो, ठीक है। इमिटेटर में क्या कर रहे हो आप, सम एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हो। लेकिन अडेप्टर में क्या कर रहे हो आप, अडेप्टर में आप कस्टमर के प्रोडक्ट का कॉपी नहीं कर रहे, बल्कि आप उसके आइडिया और उसको जो जो उसका आइडिया है, जो उसका कॉन्सेप्ट है ना, उसको अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, मॉडिफिकेशन है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक फूड कंपनी है, ठीक है? इंटरनेशनल लेवल पर एक फूड कंपनी है, ठीक है? और वो जो है वो एक फूड प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करती है। क्या करती है? फूड प्रोडक्ट लॉन्च करती है। मान लीजिए उसने कोई बर्गर जो है वो लॉन्च किया, ठीक है? लेकिन अब होगा क्या? अब जो दूसरी कंपनी है ना, कंपनी बी, मान लीजिए यही फॉलो कर दिए इस कंपनी को, तो ये क्या करेगी? ये इसी प्रोडक्ट को क्या करेगी? कुछ मॉडिफिकेशन कर देगी इस प्रोडक्ट में। कैसे? अपने कस्टमर्स की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब मेरे कस्टमर मान लीजिए वीगन है, या मेरे कस्टमर जो है मान लीजिए वो नॉनवेज नहीं खाते, तो ये क्या करेगी? ये अपने इसी प्रोडक्ट में, बर्गर में ही क्या करेगी? मॉडिफिकेशन कर देगी। उसके डिफरेंट फीचर, ठीक है? डिफरेंट उसका स्पाइस लेवल, उसके मसालों में चेंजेस कर देगी, ठीक है? उसकी पैकेजिंग में चेंज कर देगी, उसके पैकेजिंग के साइज में। मान लीजिए ये बर्गर इतना बड़ा आता है तो ये इसको छोटा कर देगी, ठीक है? ये 500 का आता है मान लीजिए, ये इसको जो है वो 100 का कर देगी। तो यहाँ पर क्या किया आपने? अडेप्टर में क्या कर रहे हैं आप? अडेप्टर में आप अडप्ट कर रहे हैं, आप बिजनेस मॉडल को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि आप जब भी फेक की बात करेंगे तो वो आपका काउंटर फीटिंग होगा, जहां भी ब्रांड नेम चेंज होगा वो आपका क्लोनर होगा, जहां पर भी आप जो है वो कुछ सम एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, पूरा प्रोडक्ट चेंज ना करके कुछ एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, वो आपका इमिटेटर होगा। और जो आपका अडप्टर होगा वो क्या करेगा? वो मॉडिफिकेशन करेगा आपके प्रोडक्ट में। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मार्केट फॉलोवर्स, थैंक यू सो मच गाइस। और मार्केट नीचे हमारा बस्ता है, उसको भी जो है वो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर कीजिएगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।